لیکن کچھ احبابوں کی فرمائش ہے، ایک بھوجپوری نعت رسول مقبول کی چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا گھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اور ہمارے عبدالحلیم نیتا جی سامنے بیٹھے ہیں، کلام صاحب دیا، دیگر کتنے بھی ہمارے اچھے اچھے پرکار کے ویکتی ہیں، سب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ سندر ہے زبردست جی، پیار سے بولیے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ سنیے گا بھوجپوری اور چپ رہیے گا، دیکھتا ہوں میں بھوجپوری نعت پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سندر ہے 1,21,000 بار پڑھوں گا کہ سندر ہے سندر ہے سندر ہے۔ کب تک آپ کا پاور نہیں بڑھتا جب تک ہمارا اگلا شعر تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ سندر ہے۔ اللہ نے چھاتی میں دم دیا ہے نا، یہ سب لوگ مجبور ہیں، اگر دم دیا تو دم کا اظہار کیجیے سبحان اللہ سے کہ سندر ہے آقا ہمارے ہو۔ اب تھوڑا سا وولٹیج مل رہا ہے پیارے دوستوں، 5 پوائنٹ میں صرف 3 پوائنٹ ٹاور ہے، فل پوائنٹ کیجیے انشاءاللہ اور سازگار معاملہ ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سندر ہے آقا ہمارے ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو سندر ہے آقا ہمارے ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو 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 ان پر زمانہ نثار ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو ان پر زمانہ نثار ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو۔ اور پوری دعاؤں کے ساتھ میں بند آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا جھوم کر دل لگا کر بولیے سبحان اللہ کہ سندر ہے آقا ہمارے ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو ارے رکھیا میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، رکھیا میں آنکھیں رکھیا میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہی اسرا لگائے ہوئے ہیں، سنی ہے نبی جی پکار ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو سنی ہے نبی جی پکار ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو سندر ہے آقا ہمارے ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو۔ اور بندے اخیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ اور مستی کے انداز میں بولیے سبحان اللہ کہ سندر ہے آقا ہمارے ہو، ان میں شک نہیں کہ تلے کو۔ علماء کرام کے حوالے سے کہ رحمت کی برکات میں آؤ نہالے، رحمت کی برکات
सुभान अल्लाह तोरे रूप बनूप न सल्ले अला सब छीन लिहन सुदबुद हमरी मन मोह लिया दिल हर ले ली तोरे नैन भरी गजरी गजरी दरिया की हर हर घाट गई तोरे खोज रे बाहरी भैया तोरे खोजी फेरी नगरी नगरी। चतुर्वेदी हूँ तरह तरह से शेर कहता हूँ जरा जोर से बोल दीजिए ना और जोर से। देखिए अब जगा दीजिए हमारे नकीब हिंदुस्तान नब्बा से कौम मिल्लत हजरत अल्लामा फरीद रजा साहब सेलवन शरीफ जो राय बरेली से चल के तशरीफ लाए हैं। सेहत के एतबार से देखिएगा तो समझिएगा क्या वो तो उल्फा फूल मोहम्मद को हम लोग देखे थे कि वो पतले हैं लेकिन उनसे भी आज पतले नकीब से मुलाकात हो गई है। लेकिन बेहतरीन नकीब है ये अपने आप को कहते हैं कि मेरी टूटी हुई कश्ती को कमजोर मत समझना। तो मैं समझ ही नहीं रहा था कि मुझको भी लोग दे रहे हैं। हमारे नेपाल मुस्लिम संघ के अध्यक्ष जनाब नेता मुस्लिम साहब नेता कलाम साहब और फरीद रफीक साहब माशाअल्लाह बहुत प्लान बना के जलसा में सोए। आज तक मैं इनको मिला के बैठते नहीं देखा है लेकिन आज जलसा में सामने बैठ गए हैं। बहुत मजे की बात है आज ये लोग बैठ गए तो हमें यकीन है कि जब सरदार लोग बैठ जाएंगे तो जनता लोग जाने का नाम ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए जरा मुकम्मल बेदारी से देखिए हमारे नकीब हिंदुस्तान आपके इस शहर नेपाल में पहली बार तशरीफ लाए हैं। इसलिए मुकम्मल ईमानदारी दयानतदारी के साथ आने वाले नकीब का स्वागत कीजिए ताकि वो समझ जाए कि मैं मौलाना शफीकुल्लाह साहब के इलाके में गया तो वहां देखा कि वहां कोई और नहीं वहां तो हर आशिक के सीने में इसके आला हजरत का चिराग जल रहा था। अगर सब आदमी हमको दे दीजिएगा तो कसम खुदा कि हमारा नजराना वसूल हो जाएगा। मैं दो शेर कहता हूं आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो जरा जो लोग सुनने के लिए तैयार है एक मर्तबा एक हाथ उठा के बोल दिया या रसूल अल्लाह। अरे नहीं है अगर वो बदल नहीं सकता नहीं है अगर वो बदल नहीं सकता जो कह दिया है नबी ने वो टल नहीं सकता। और जो नात पाके रिसालत से इश्क रखता है जो नात पाके रिसालत से इश्क रखता है कसम खुदा की जहन्नम में जल नहीं सकता। कसम खुदा की जल्दी आइए ना भाई माशाअल्लाह। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता लेट से आप लोग आ रहे हैं हमको लगता है ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ेगा। माशाअल्लाह देखिए हमारे नकीब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आइए अपने मेहमान नकीब जो राय बरेली के सरजमी से तशरीफ लाया है ऐसे स्वागत कीजिए ताकि वो समझ जाए कि मैं लेट भी आया हूं तो दीवाना मुकम्मल बेदार नजर आ रहे हैं। जरा दोनों हाथ लहरा करके उनके स्वागत के लिए नारा उठा लीजिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये इलाका बहुत मजबूत इलाका है और क्यों न हो अरे वहां के लोग फंस जाते हैं गुमराहों के चक्कर में गुलामे आला हजरत का जहां पहरा नहीं होता। यहाँ तो आला हजरत के दीवानों का पहरा है इसलिए यहाँ पे भटक नहीं सकता। दीवाने आला हजरत है जल्दी आते जाइए ताकि मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करता चला जाऊं। नारे तकबीर। देखिए जब तक आप लोग पूरे हाथ को नहीं उठाइएगा मैं खड़ा रहूंगा मेरा काम होता रहेगा इसलिए टाइम नहीं पास कर रहा हूं। जरा जल्दी से आप लोग हाथ उठा के नारा लगा लीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हब इस्लाम नकीब अहले सुन्नत जनाब फरीद रजा साहब क़िबला नारे तकबीर। मैं अपने नकीब साहब से गुजारिश करता हूं तशरीफ लाइए जलसा आपके हवाले और शायर इस्लाम पेश। निस्बती आपसे करने सलाम आए हैं हुजूर देखिए कितने गुलाम आए हैं। हज़रात तमहीदी गुफ्तगू करने का जो वक्त था वो वक्त खत्म हो चुका है। निजामत के पूरे काम अंजाम कल की शब में मैं दूंगा क्योंकि बहुत थका हुआ जहन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप थोड़ा सा शरीके सफर हो क्योंकि बहुत कम वक्त है। काफी तवील फेरिस्त मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो कर चुकी रिफते काबा पे नजर परवाजे
टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, और गौर से सुन तो राजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। देखिए आप बोलिए कि अपना बचा के मुझे कंगाल करने वाले, जाने ये कब मरेंगे मिस कॉल करने वाले। मिस कॉल मत कीजिए, पूरी पूरी कॉल करेंगे ताकि वक्त जाया ना होने पाए। जो एक नाजिम का काम है वो काम बखूबी मैं अंजाम नेपाल की धरती पर पहली मर्तबा आया हूँ तो वो काम अंजाम दे सकूं। मैं लतीफेबाजी कम करता हूँ। अदब की महफिल है, अदब के साथ शरीके सफर हो जाए। फखरे नेपाल के कदमों का बोझा, तमामी उलमा इकराम, शोरा इकराम के कदमों का बोझा, वाकई यहाँ पर शेर सुने जाते हो तो सफर कर रहा हूँ। बस इसी से जहन बना ले कि फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं। अगर वाकई लगे कि शेर है तो आप अपनी दुआओं से उलमा इकराम के कदमों को बोसा देते हुए मैं चाहता हूं कि अपनी दुआओं की उंगलियां पकड़ा दे ताकि मैं मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। कि फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की जो इताअत करते रहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की जो इताअत करते रहते हैं। और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अभी दोस्तों आप बेदार नहीं हुए, मैं चाहता हूं कि मुकम्मल तौर से बेदार हो जाएं ताकि आपके इस बज़्म मोहब्बत में दोस्तों हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के चुने हुए दिलो दिमाग इस स्टेज पर मौजूद है, शोरा की शक्ल में, खुतबा की शक्ल में। अब इतना वक्त नहीं है कि जो इन उलमा इकराम की शान है उस शान के मुताबिक मैं लफ्जों को तलाश कर उनका तारुफ कराऊं। इसलिए तमामी उलमा इकराम से माजरत के साथ बस मुख्तसर में मैं चाहता हूं कि आप बेदार हो जाएं ताकि फतेहपुर की अदबी और तहजीबी सरजमीन से आने वाले उस शायर को आपकी खूबसूरत समातों के दोस्तों हवाले कर दूं, जिसने बहुत पहले एक शेर कहा था, क्यों हुआ मीठा शहद, पूछा तो मक्खी ने कहा। देखिए इन औरतों के चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आप औरतों के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरा मजमा जो है वो मुंतशिर हो जाएगा, जलसा बिल्कुल मुकम्मल तौर से डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, ये इल्तिमास कर रहा हूँ, देखिए ये अदब की महफिल है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी तरह से कोई बात अगर किसी से हो गई हो तो आप तमामी हजरात